सेठी सर, इंडसइंड बैंक की तो हालत काफी खराब है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है आज के परफॉर्मेंस में। सर, क्या राय बन रही है इन स्तरों पे? अब तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि चुन चुन के, छांट छांट के आपको बैंकिंग पे फोकस करना होगा। ये साल क्या डिफिकल्ट लग रहा है स्पेस के लिए? आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक इंडसइंड बैंक का सवाल है उसको तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। विद इन द बैंकिंग स्पेस सबसे खराब परफॉर्मिंग बैंक है। बट बाकी मैं उतना बेरिश नहीं हूँ बैंकों पे। मुझे लगता है ये जो साल है उतना खराब नहीं रहेगा। और मोरलेस जो भी दिक्कतें हैं बैंकों के साथ, मेनली दिक्कतें हैं डिपॉजिट ग्रोथ की, तो वो दिक्कतें मोरलेस प्राइस इन है करंट लेवल्स पे, या थोड़ी बहुत गिरावट और एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रहना है तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अच्छे लगते हैं। और इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से भी जो अभी हाल ही में अपडेट्स भी आए, वो अपडेट्स इतने बुरे नहीं है इस क्वार्टर के। तो मुझे लगता है वंस मार्केट में सेंटिमेंट्स सुधरते हैं तो बैंकों में भी अच्छी तेजी बन सकती है यहाँ से। तो जो निवेशित है उनको तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी सवाल है, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह है तो करंट लेवल्स पे आई थिंक इट्स अ कंफर्टेबल होल्ड। यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लगती। ठीक है, यहाँ से डाउनसाइड रिस्क ज्यादा नजर नहीं आ रही है। बड़े क्वालिटी बैंकों के साथ आप जाइए और उन्हें होल्ड कीजिए। इस पर आशु जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी आशु जी, बताइए। नहीं, मैं तो पूजा ये बोल रहा हूँ कि जो इंडस, बंधन, आरबीएल, ये अभी भी यहाँ से 10 रुपए पड़ेंगे, 50 रुपए पड़ेगा तो टेक्निकल बाइंग्स शुरू हो जाती है। बट मेरा एक डिसिप्लिन है कि जो स्ट्रक्चरली ये बैंक खराब हो चुके हैं ना, ये इंडस बैंक, बैंक ऑफ ये बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, कभी बैन में जाएंगे आएंगे, लगेगा 200 से 170 आ गया, अच्छा लग रहा है, 160 पे 65 पे लगेगा, कंसोलिडेट हो रहा है। किसी भी भाव पे इन चारों पांचों बैंक्स को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आपको कंपल्सरी ट्रेडिंग, मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई फिक्सेशन है कि मुझे बंधन, आरबीएल, इंडस, आईडीएफसी लेना है, चाहे सस्ते हैं या ये करेक्ट हो गए हैं या 60% ड्रॉप हो गए हैं। पहली चीज तो 60% हुए क्यों है? तो मतलब अगर मुझे कंपल्शन ही है देन आई वुड बाय आईसीआईसीआई बैंक, या जिसका एचडीएफसी से भी मोह नहीं जाता लोगों का, वो ले सकते हैं, या पीएसयू बैंक ले। लेकिन ये जो इंडस, बंधन, आरबीएल, आईडीएफसी, मैं बार बार आके बोलता हूँ, लगता है कि लोगों को मेरा कोई पर्सनल वो कुछ है, मतलब डिसिप्लिन, शेयर डिसिप्लिन है कि ना किसी टेक्निकल धोखे में आना है, ना रिवर्सल धोखे में आना है, ना किसी और में आना है। ये बिल्कुल अवॉइड करेंगे तो आप बचे रहेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको रोज ये कभी एक एक्सीडेंट डाउन इनका रिजल्ट का आ जाता है, कभी कोई डाउनग्रेड किसी और वजह से आ जाएगा, कभी कोई एक्सीडेंट का अपडेट की वजह से आ जाएगा, या कोई और अनहोनी हो जाएगी। तो मतलब आपका वेल्थ डिटोरिएट, मतलब वेल्थ इरोजन ही होगा इनके साथ। तो ये डिसिप्लिन रखें बिल्कुल कि इनको तो सामने से निकाल दें। नहीं सर, मुझे ध्यान है आपने काफी बार इन 4-5 बैंकों के नाम हाईलाइट भी किए हैं कि इनको आप बिल्कुल अवॉइड लिस्ट में डालिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल होते हैं स्टॉक्स। कुछ ना कुछ खबर के आने के चलते ये फोकस में बने ही रहते हैं और ऑल नेगेटिव न्यूज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये कुछ बैंक हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। बाकी इंडसइंड, आईडीएफसी, आरबीएल, बंधन बैंक जैसे बैंकों को फिलहाल अवॉइड करें। ठीक है, तो ये है नजरिया इन स्टॉक्स पर।